नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। बहुजन समाज पार्टी में आखिरकार ये क्या हो रहा है? वो पार्टी जिसको सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी कहा जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टी जहां बहन जी का निर्देश ही सबसे आखिरी और सर्वमान्य होता है, उस पार्टी को आखिरकार किसकी नजर लग गई? क्यों बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े नेताओं का निष्कासन हो रहा है और सिर्फ वजह अनुशासनहीनता है उसके पीछे? और जो नेता पार्टी से निकाले भी जा रहे हैं उनमें कई तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बसपा को दे दिया। क्या पूरा जीवन बसपा की ईमानदारी से सेवा करने के बाद किसी एक गलती पर या किसी एक चुगली पर उसे पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है? यह बात बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब नाम आता है जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह बहन जी के सबसे वफादार सिपहसालारों में गिने जाते हैं। जयप्रकाश सिंह वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी से निष्कासन के बाद लगभग 7.5 साल इंतजार किया। कोई नेता करेगा आज के दौर में? बिल्कुल नहीं करेगा। 7.5 साल वो इंतजार करते रहे बसपा में वापसी का, बहन जी की तरफ टकटकी लगाए रहे, बहन जी की तरफ उम्मीद पाले रहे और 7.5 साल बाद उनका निष्कासन वापस वो पार्टी में वापस लिए गए। फिर जिम्मेदारियां दी गई, उड़ीसा, केरला, वहां पर उन्होंने परफॉर्म भी किया। लेकिन क्या सिर्फ बहन जी को बिना बताए वो केरला से गाजियाबाद चले आए? वो बाबा साहेब की जयंती के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हो गए? क्या यह बात बहन जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया? उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे? क्या बसपा में बड़े नेताओं का, सीनियर लीडरों का यही अंजाम होता नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से बसपा से नेताओं को निकाले जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो बसपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है, एक बड़ी महाभारत है, अंदर एक बड़ा उथल पुथल चल रहा है। जयप्रकाश के निष्कासन के साथ ही बसपा की तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई है वो आपके स्क्रीन पर है, पहले जरा उसे पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि श्री जयप्रकाश सिंह, निवासी जिला गाजियाबाद, ये पहले दिल्ली में पार्टी का कार्य करते थे, लेकिन पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण इनको बहुत पहले पार्टी से निकाल दिया गया था, अर्थात इनको काफी वर्षों तक पार्टी से दूर रखा गया। लेकिन इन्होंने अभी कुछ समय पहले पार्टी में कुछ स्थानीय वरिष्ठ लोगों के जरिए अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए पार्टी में कार्य करने की अपील की थी, जिसे स्वीकार करते हुए फिर पार्टी ने इनको केरल राज्य में पार्टी के कार्य के लिए लगा दिया था। किंतु फिर भी इनकी पार्टी विरोधी मानसिकता पूर्ण रूप से नहीं बदली, जिसकी वजह से अब इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। ऐसे स्वार्थी और अवसरवादी लोगों से पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना चाहिए। ये जिला गाजियाबाद से जो जिला अध्यक्ष हैं मनोज कुमार जाटव, उनके लेटर पैड पर यह चिट्ठी जारी हुई। अब इस निष्कासन के पीछे की कहानी जो है वो आपको समझा देता हूं, क्यों ये निष्कासन हुआ। असल में खबरें ये आई कि जयप्रकाश केरल की जिनके पास जिम्मेदारी थी, 14 अप्रैल को जब बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही थी देश भर में, तब जयप्रकाश गाजियाबाद में मौजूद, गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। बाबा साहेब का कार्यक्रम था, वो गाजियाबाद में थे। यह बात बहन जी तक पहुंचाई गई कि जब उनके पास केरल का जिम्मा है तो वो गाजियाबाद में क्या कर रहे हैं, वो केरल में कार्यक्रम क्यों नहीं? क्या यह बात आपको जायज लगती है कि इस बात पर जयप्रकाश को पार्टी से निकाला जा सकता है? क्या सिर्फ इतनी सी बात थी कि वो बाबा साहेब का कार्यक्रम केरल में क्यों नहीं मना रहे थे, वो गाजियाबाद क्यों आ गए, उत्तर प्रदेश क्यों आ गए? अगर आ भी गए तो ये कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए? यह बात बहुत सारे गंभीर सवालों को जन्म देती। क्या बसपा में सिर्फ इतनी सी बात पर जो पार्टी के दूसरे चुगलखोर नेता हैं, जो सिर्फ चुगलियों के जरिए बहन जी के कान भरते हैं, जो सिर्फ यहां की वहां लगाते हैं, उनको जयप्रकाश के गाजियाबाद आने से इतनी बड़ी चिंता हो गई थी कि उन्होंने बहन जी से कह के उनको पार्टी से निकलवा दिया? और क्या वो पार्टी में इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं कि वो जयप्रकाश जैसे नेता को निकलवा सकते हैं बहन जी को कहकर?
बहन जी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली गई हैं और दिल्ली जाते ही पहले सरफराज राइन, फिर जयप्रकाश और उसके बाद एक और नेता को निकाल दिया। उस नेता का भी हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अभी जयप्रकाश के बारे में ही बात। 2027 का चुनाव सर पर है, पॉलिटिकल पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, हर दांव अपना रही हैं। कोई जाति विशेष के नेताओं को ज्वाइन करा रहा है, कोई अपने सारे गुणागणित को सेट कर रहा है, लेकिन बसपा में निष्कासन जारी है। बसपा में लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमको केरला की जिम्मेदारी दी गई थी तो तुम केरला छोड़कर यूपी क्यों आ गए। अरे बाबा साहेब का कार्यक्रम था, अगर वो केरला छोड़कर यूपी आ भी गए थे तो क्या वो इतना बड़ा पाप था, इतना बड़ा गुनाह था जिसके लिए जयप्रकाश को पार्टी से निकाल दिया गया। ये कहां का न्याय है और क्यों बसपा इन चीजों में उलझी हुई है? ये बड़ा गंभीर विकट सवाल। इस पर आपका नजरिया क्या है? जयप्रकाश को पार्टी से निकाला जाना, क्या सिर्फ ये उनकी खता थी कि वो केरल छोड़ के गाजियाबाद आके बाबा साहेब के कार्यक्रम में शामिल हो गए? क्या इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया, या आपको कोई दूसरी वजह नजर आती है? बसपा में अनुशासनहीनता एक ऐसा बड़ा टैग है, एक ऐसा बड़ा तमगा है जिसके नाम पर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। वो नेता, मैंने पहले भी कहा, जब जयप्रकाश को पहली बार पार्टी से निकाला गया था तब जयप्रकाश किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए। वो चाहते वो जा सकते थे, उनके पास विकल्प थे, बड़े कद के नेता थे, लेकिन उन्होंने बहन जी को अपनी ईमानदारी साबित करने में 7.5 साल उनको लग गए। 7.5 साल तक वो बसपा के झंडे को उठाए रहे। तमाम जगहों पर बसपा में बने उनके लिए एंट्री के गेट बंद हो, वो गेट के बाहर खड़े रहते, वो उस कद का नेता। क्या जयप्रकाश चाहते तो समाजवादी पार्टी चले जाते, वो ना लेते? क्या जयप्रकाश चाहते चंद्रशेखर के साथ खड़े हो जाते, चंद्रशेखर हाथों हाथ उन्हें ले लेते? चंद्रशेखर ने क्या कांशीराम के साथ काम किया जो जयप्रकाश ने काम किया? जयप्रकाश बहुजन वोटरों के बीच में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक वक्त तो ऐसा था कि वो कांशीराम के अगले वारिस कहे जाते थे। बावजूद जब बहन जी को बसपा की कमान दी गई तो कांशीराम जी के सबसे अच्छे शिष्य होने के नाते और बहन जी के सबसे भरोसेमंद होने के नाते जयप्रकाश बहन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते। उन्होंने बहन जी के एक आदेश पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, और आज जयप्रकाश निकाल दिए गए सिर्फ इसलिए कि आप गाजियाबाद क्यों आए थे। जयप्रकाश को जब निकाला गया पार्टी से तो उन्होंने 2 पोस्ट आपके स्क्रीन पर हैं। पहले वो पोस्ट पढ़कर दिखाता हूं। जब उनको निकाला गया पार्टी से और उनकी चिट्ठी उनके पास पहुंची तो उन्होंने लिखा है कि माननीय बहन जी का हर आदेश मान्य है। माननीय बहन जी जिंदाबाद, माननीय आनंद कुमार जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, 5वीं बार बसपा सरकार, जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जिसे पार्टी से निकाला गया, उसकी चिट्ठी उसके हाथ में। बावजूद इसके वो बहन जी पर कोई आरोप नहीं लगाता, बावजूद इसके वो बहन जी को अपना नेता मानता है, बावजूद इसके वो बसपा को अपनी पार्टी मानता है, बावजूद इसके वो सबके सम्मान के साथ ये बात कहता है कि आपका आदेश मान्य। ये बात जयप्रकाश की ईमानदारी को बताती है। ये कहती है कि जयप्रकाश बहन जी के लिए कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं। कौन क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी जयप्रकाश ने अब से कुछ घंटों पहले अपने एक्स के प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ये मूवमेंट अगर इतना आसान होता, इतनी आसानी से समझ में आ जाए तो हर कोई चला लेता। इसमें योग्यता की परीक्षा ली जाती है, जिसके लिए धैर्य, विवेक और त्याग की जरूरत होती है। इतनी जल्दी और आसानी से इसमें कुछ हासिल नहीं होता। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह, जय भगत। ये जयप्रकाश ने अब से कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि आपकी परीक्षा हो रही है और वो परीक्षा वो दे रहे हैं। जयप्रकाश के इन बातों को, जयप्रकाश के पार्टी से निकाले जाने को आप कैसे देखते हैं? बसपा के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? क्यों बसपा आग में पांव रख रही है? इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को चुनावों से पहले कई फैसले सोचकर लेने पड़ते हैं। आप इस पर क्या विचार रखते हैं बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।